मशहूर जगह थी जिसे सब लोग कबूतर कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वहाँ सैकड़ों कबूतर हर वक्त मंडराते थे। सुबह सूरज निकलते ही लोग आते, दाना डालते और कबूतर झुंड की सूरत में आसमान पर उठते। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है, दूर दूर से लोग सिर्फ उसे देखने आते। कबूतर चौक पाकिस्तान और बरसगीर के कई शहरों में आम तौर पर इन चौराहों के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ कबूतर बड़ी तादाद में जमा होते हैं। इसी शहर में एक गरीब मगर मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन बीमारी की वजह से अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। घर की जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता अहमद के कंधों पर आ गई। अहमद रोजाना स्कूल से वापस आकर कबूतर चौक जाता। वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा होता जिसे सब बाबा करीम कहते थे। बाबा करीम के पास हमेशा दाने की एक थैली होती। वो कबूतर को खिलाते और खामोशी से इनकी हरकत देखते रहते। एक दिन अहमद ने पूछा, बाबा जी आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कबूतर मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक याद दिलाते हैं। अहमद हैरान हुआ, वो क्या सबक? बाबा करीम ने एक सफेद कबूतर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये सब मिलकर दाना खाते हैं। अगर एक कबूतर को कुछ मिल जाए तो बाकी भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। ये हसद नहीं करते, लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। अहमद ने गौर से कबूतर देखे, बाकी वो एक दूसरे के करीब रहते हैं और मामूली झगड़े के बाद भी फिर इकट्ठे हो जाते। कुछ दिन बाद शहर में एक दौलतमंद ताजिर आया जिसका नाम मुराद खान था। इसने कबूतर चौक के करीब एक बड़ी इमारत खरीद ली। मुराद खान बहुत लालची आदमी था। इसने देखा कि रोजाना सैकड़ों लोग कबूतर देखने आते हैं। इसने सोचा, अगर मैं इन कबूतरों को पकड़कर बेचना शुरू कर दूं तो खूब पैसा कमा सकता हूं। अगली रात इसने अपने आदमियों को भेजा। इन्होंने जाल बिछाए और दर्जनों कबूतर पकड़ लिए। सुबह जब लोग चौक पहुंचे तो वहाँ बहुत कम कबूतर थे। सब परेशान हो गए। अहमद भी उदास हो गया। बाबा करीम की आंखों में नमी आ गई। इन्होंने कहा, किसी ने इन बेजुबान परिंदों पर जुल्म किया है। अहमद ने फैसला किया कि वो हकीकत मालूम करेगा। रात को वो चुपके से कबूतर चौक के करीब छुप गया। कुछ देर बाद इसने देखा कि मुराद खान के आदमी फिर जाल लेकर आए हैं। अहमद फौरन इनके पीछे गया और देखा कि वो तमाम कबूतर एक बड़े गोदाम में कैद कर रहे हैं। अगली सुबह अहमद ने ये बात मोहल्ले वालों को बताई। पहले तो किसी ने यकीन ना किया, लेकिन बाबा करीम इसके साथ हो गए। पूरा मोहल्ला गोदाम के सामने जमा हो गया। जब दरवाजा खोला गया तो सैकड़ों कबूतर पिंजरे में कैद थे। लोग गुस्से से भर गए। मुराद खान ने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर सबूत इसके सामने थे। आखिरकार इसे अपनी गलती माननी पड़ी। शहर वालों ने तमाम कबूतर आजाद कर दिए। जैसे ही पिंजरे खुले, पैद सुरमई कबूतर एक साथ आसमान की तरफ उड़ गए। पूरा आसमान परों की फड़फड़ाहट से गूंज उठा। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। बाबा करीम ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तुमने सिर्फ कबूतरों को आजाद नहीं किया, बल्कि लोगों को ये भी याद दिलाया है कि लालच हमेशा नुकसान देती है। मुराद खान शर्मिंदा हो गया। इसने वादा किया कि आइंदा कभी किसी जानवर या परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हो गया, तालीम हासिल की और शहर का एक मोजिज इंसान बन गया। मगर वो जब भी कबूतर चौक से गुजरता बाबा करीम की बात याद करता। जो किसी बाजार में नहीं खरीदे जा सकते और आज भी कौन जाता है जब सुबह के वक्त कबूतर चौक पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और कबूतर झुंड की सूरत में फिजा में बुलंद होते हैं, तो वो अहमद की हिम्मत, सच्चाई और नेकी की कहानी सुनाते हैं। सबक, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई, हमदर्दी और दूसरों की मदद इंसान को इज्जत और कामयाबी देती है।